अभी तत्काल में मैरिज संबंधी कुछ समस्याओं के समाधान के लिए रिक्वेस्ट आया है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैरिज क्या है, विवाह क्या है। विवाह दो व्यक्ति जो अलग परिवार, अलग समाज, अलग वातावरण से आते हैं के बीच एक गठबंधन है, एक डोर में बंध जाते हैं। सिर्फ दो व्यक्ति ही नहीं बनते हैं बल्कि दो परिवार जिनका आपसीय पारिवारिक संगठन, वातावरण, समाज अलग अलग होता है और आपस में दोनों परिवार भी शादी से जुड़ जाते हैं। यानी सिर्फ लड़का और लड़की का संबंध नहीं होता बल्कि दो परिवार के बीच संबंध हो जाता है जिनका अलग अलग ढंग से दोनों अपने अपने वातावरण से पालन पोषण होकर आते हैं। तो यहाँ पर मैरिज समस्या होना, विवाह के उपरांत समस्या होना लाजमी है, क्योंकि दो तरह के वातावरण से आए हैं, वो अलग सीखा, वो अलग सीखे। अब मान लीजिए लड़की जन्म ली जहाँ, अब उसके अनुसार वो सब चीज़ एडजस्ट करना सीख गई, सब कुछ जैसे उसके माता पिता अपने अनुसार उसका पालन पोषण किए, अपने सामाजिक स्तर से वो सीखी, अपने दोस्त से सीखी। 25-30 में आजकल शादी होता है तो एक तरह से वो अभियोजन करना उस तरह से सीख जाती है। लड़का भी अपने घर के अनुसार सब चीज़ देखता है, सब चीज़ को परसीव करता है और इस हिसाब से सीख जाता है। अब दोनों का गठबंधन होता है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा सा सूझबूझ अगर हम दें, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान दें तो इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो इसमें 3 पहलू मेरे हिसाब से हैं। पहला पहलू है कि बच्चा जब लड़की बड़ी होती है, लड़का बड़ा होने लगता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में बोल देते हैं कि अरे यहाँ ऐसे कर रही हो तो चल रहा है, ससुराल जाओगी तो सास ऐसा नहीं करने देगी। लड़का को भी जाहे बजाय हम लोग बोल देते हैं जाने अनजाने में कि अरे अभी ऐसे कर रहा है ना, माँ को, बहन को, जब बीबी आएगी तो नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है ना, हमारे बच्चों में चाहे लड़का हो या लड़की, एक निगेटिव परफॉर्मेंस हो जाता है, दिमाग में एक निगेटिव एस्पेक्ट रह जाता है। किसके प्रति? ससुराल के प्रति, लड़की के वाइफ के प्रति प्रिजर्व कर लेता है वो दिमाग में। तो इसका इफेक्ट उसके मैरिटल लाइफ पर पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी अपने बच्चे या बच्चियों को ये इस तरह का ना कहें, क्योंकि आपको तो वहाँ भेजना ही है और लड़का का शादी होना ही है। तो फिर क्यों हम इस तरह का निगेटिव तर्क दें, निगेटिव विचार दें। आप तो मजाक में बोल गए, लेकिन उसका युवा होता हुआ मन उसको प्रिजर्व कर ले। अब अनकॉन्शियसली वो सतर्क हो गया। लड़की ससुराल के प्रति, लड़का भी अपने ससुराल के प्रति या वाइफ के प्रति कहिए। दूसरा पहलू है जब शादी सेटल हो जाता है। जब शादी सेटल होता है तो माँ बाप अपने अनुसार अपनी लड़की के बारे में बतलाते हैं। लड़का वाला कहता है अरे अब थोड़ी मेरी बहू है, ये तो हम बेटी बना के ला रहे हैं। अब लड़की के मन में ये आ जाता है कि बहू तो हम हैं नहीं, हम तो बेटी बन के जा रहे हैं। तो जो निगेटिव उसके पास जो है वो थोड़ा देर के लिए जो उसके पर रिजर्व है निगेटिव, वो थोड़ा देर के लिए रुक जाता है और बहुत सहर्ष भाव से वो अपने ससुराल में सबको स्वीकारने लगती है। लेकिन एक बेटी के रूप में जब आप लाए हैं, सोच लेती है कि हम बेटी के रूप में आए हैं और आप भी सोचते हैं बेटी के रूप में, तो उसका व्यवहार भी बेटी की तरह हो जाता है। लेकिन बोल देना बेटी के रूप में लाए हैं और बेटी के रूप में स्वीकार करना बहुत फर्क है। अब वो माँ की तरह यहाँ नखरा करती है, माँ के घर की तरह यहाँ बात करती है, तो आप उसमें दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। या तो उसको बेटी कह के ना लाएं, बहू कह के ही लाएं कि नहीं बहू है तो बहू है, बेटा है तो बेटा है, बेटी है तो बेटी है। उसी तरह बहू बहू है, वो भी एक रिश्ता है। हम बहू को बेटी क्यों माने, बेटी को तो बहू नहीं कहते हैं, तो बहू को बेटी क्यों कहें। तो लड़की के भी दिमाग में रहेगा कि हम बहू बन के आए हैं और एक बहू को क्या करना चाहिए, किस तरह से बोलचाल होना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए आपस में, वो करेगी। बेटी कह लेने से उसमें दिक्कत हो जाता है।
बेटा को भी मत कहिए, क्योंकि अगर लड़की के क्या होता है कि उसके दिमाग में आ गया नेगेटिव, अब तो जब आप उसको उस तरह से टोकने लगे, अब उसका जो नेगेटिव प्रिजर्व था वो फिर एक्टिव हो गया। अब वो अपने घर की तुलना, हर बात ससुराल में जो भी व्यवहार हुआ सास ससुर परिवार का, उसको अपने मैके के रूप में अनकॉन्शियसली जोड़ने लगती है और उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन उसके व्यवहार से निकलता है, जिसका असर उसके हस्बैंड उसके परिवार पर पड़ता है। अब उसके व्यवहार को उसके हस्बैंड निगेटिव ले लेते हैं कि अरे वाइफ बोलता था लोग, वाइफ आएगी तो ऐसा करेगी, सही में ऐसा हो रहा। अब आपस में लड़ाई शुरू हो जाता है दोनों हस्बैंड वाइफ का, और जब आपस में लड़ाई शुरू होता है तो इसका इफेक्ट दोनों परिवार पर भी पड़ जाता है। अब अपने अपने बच्चे के हिसाब से लोग सपोर्ट करने लगते हैं तो आपस में लड़ाई बढ़ जाती है। तो मेरा कहना है कि अगर हम वहीं पर एज ए साइकोलॉजिस्ट, मेरा कहना है कि अगर हम वहीं पर इस समस्या को सॉल्व कर दें, या तो बहू बना के लावें, या अगर बेटी है तो बेटी के रूप में उसको गाइड करें, कभी भी उसके माँ बाप के लिए उल्हाना नहीं दें, तभी वो संभव है। तीसरा पक्ष आता है कि अगर आ गई है बहू, मान लीजिए आपके अनुसार एडजस्ट नहीं कर रही, आपको लग रहा है आप उसको कर रहे हैं बेटी के अनुसार, लेकिन वो नहीं कर पा रही, तो थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखिएगा तो अपने आप आपके व्यवहार से उसका व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। आप सही व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे उसके जो दिमाग में प्रिजर्व है वो हट जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए गमला में आप पौधा लगाते हैं, अब उस पौधे को दूसरे गमला में करना है तो आप क्या करते हैं, शुरू में मुरझाएगा, उसको खाद पानी सही ढंग से दीजिएगा, धीरे धीरे वो पकड़ लेगा, फिर लहलहा जाएगा। उसी तरह एक लड़की का जीवन होता है, एक वातावरण में जहाँ वो बढ़ी पली, उससे आके एकदम दूसरे गमले में आ जाती है, दूसरे परिवार में जहाँ सब कुछ अलग है, तो थोड़ा दिक्कत तो उसको होता है। वहाँ आपका प्यार, आपका धैर्य, आपका सुझाव उसको पनपने देगा। अगर वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बस कोई भी मैरिटल प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद।